स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। ईर्ष्या। बहुत पहले की बात है। एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था जिसमें कुछ सब्जियां उगाकर वह अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के कारण उसके पास धन की हमेशा कमी रहती थी। वह बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव का था। इस कारण उसकी अपनी अड़ोसी पड़ोसी व रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं निभती थी। किसान की उम्र ढलने लगी थी, अतः उसे खेत पर काम करने में काफी मुश्किल आती थी। खेत जोतने के लिए उसके पास बैल नहीं थे। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। खेत में या आसपास कोई कुआं भी नहीं था जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके। एक दिन वह अपने खेत से थका हारा लौट रहा था। उसे रास्ते में सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मिला। बूढ़ा बोला, क्या बात है भाई, बहुत दुखी जान पड़ते हो? किसान बोला, क्या बताऊं बाबा, मेरे पास धन की बहुत कमी है। मेरे पास एक बैल होता तो मैं खेत की जुताई, बुआई और सिंचाई का सारा काम आराम से कर लेता। बूढ़ा बोला, अगर तुम्हें एक बैल मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरी खेती का सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, पर बैल मुझे मिलेगा कहाँ से? किसान बोला, मैं आज ही तुम्हें एक बैल लिए देता हूँ। यह बैल घर ले जाओ और घर जाकर अपने पड़ोसी को मेरे पास भेज देना। बूढ़े ने कहा। किसान बोला, आप मुझे बैल दे देंगे, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु आप मेरे पड़ोसी से क्यों मिलना चाहते हैं? बूढ़ा बोला, अपने पड़ोसी से कहना कि वह मेरे पास आकर 2 बैल ले जाए। बूढ़े की बात सुनकर किसान को भीतर ही भीतर क्रोध आने लगा। वह ईर्ष्या के कारण जल भुन कर रह गया। वह बोला, आप नहीं जानते कि मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। यदि आप मेरे पड़ोसी को 2 बैल देना चाहते हैं तो मुझे 1 बैल भी नहीं चाहिए। बूढ़े ने बैल को अपनी ओर खींच लिया और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, ईर्ष्या है। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, यदि तुम उसी को देखकर संतुष्ट हो जाते और पड़ोसियों व रिश्तेदारों की सुख सुविधा में ईर्ष्या ना करते तो शायद संसार में सबसे ज्यादा सुखी इंसान बन जाते। इतना कहकर बूढ़ा जंगल में ओझल हो गया। किसान मनुष्य की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बारे में सोचने लगा। चोरी की सजा। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उस खेत में ही कुछ सब्जियां बोकर और उन्हें बेचकर किसान अपना व अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक बार किसान ने सोचा कि इस बार वह पूरे खेत में शलगम बोएगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं सोचता हूँ कि इस बार खेत में शलगम बो दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्नी ने कहा, शलगम की फसल अच्छी हो गई तब तो हम आराम से रह सकेंगे, वरना भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं फसल को समय पर पानी दूंगा, खूब देखभाल करूंगा तो फसल जरूर ही अच्छी होगी, किसान ने कहा। फिर किसान ने अपनी फसल खेतों में बो दी। किसान की किस्मत अच्छी थी कि इस बार शलगम की फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन बूढ़ा किसान खेत पर गया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि खेत में जगह जगह शलगम के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसने झुककर देखा कि ढेरों शलगम फैली पड़ी हैं, परंतु सभी के छोटे छोटे टुकड़े बचे पड़े हैं। किसान की समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। वह सोचने लगा कि यदि कोई आदमी शलगम चुराता तो पूरा ही उठा कर ले जाता। शलगम के टुकड़े करके तो किसी ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। यह काम जरूर किसी दुश्मन का है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी दुश्मनी किससे है? उसकी पत्नी बोली, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, जरा खुलकर बताओ, बात क्या है? किसान बोला, किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की है। अपने खेत में ढेरों शलगम के टुकड़े पड़े हैं। अगर कोई चुराता तो शलगम ही निकाल कर ले जाता,
यह तो किसी दुश्मन की चाल लगती है जो उसने शलगम के टुकड़े कर डाले। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? उसकी पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है, तभी दुश्मन की बात सोच रहे हो। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? जरूर कोई जानवर हमारी फसल खा रहा होगा। बूढ़े किसान को बुढ़िया की बात जंच गई और वह रात को पहरा देने खेत पर चला गया। वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए खेत के किनारे घास में छिपकर बैठ गया। आधी रात में अचानक भालू आया और शलगम निकालकर कुछ खाने लगा और कुछ फेंकने लगा। किसान ने आव देखा न ताव अपनी कुल्हाड़ी जोर से भालू की तरफ मारी। कुल्हाड़ी भालू के पिछले पैर में लगी और उसका एक पैर कट कर गिर गया। भालू दर्द से चिल्लाता हुआ लंगड़ाकर जंगल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद किसान ने भालू की टांग उठाई और घर पर आ गया। बुढ़िया टांग देखकर खुश हो गई। बुढ़िया ने टांग को धोकर उसकी खाल उतार दी, उसके बालों से ऊन बुन लिया और फिर टांग का मांस पकने रख दिया। किसान और पत्नी ने जमकर मांस का आनंद लिया। उधर टांग कटने से परेशान भालू किसान से बदला लेने की सोचने लगा। वह जंगल में गया और एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर इसकी चौथी टांग बना ली और ठक ठक की आवाज के साथ चलने लगा। फिर एक दिन मौका देखकर वह सुबह को किसान के घर पहुंच गया। वह बाहर से गीत गुनगुनाने लगा। मेरी टूटी टांग मुझे तू पहचान, तूने अपाहिज मुझे बनाया, आजा आजा बाहर आजा, मुश्किल में है तेरी जान। भालू की आवाज सुनकर किसान और उसकी पत्नी थर-थर कांपने लगे। वे जल्दी से दरवाजा बंद करके दौड़े, परंतु भालू तब तक भीतर आ चुका था। दोनों लोग डरकर अलमारी के भीतर घुस गए। भालू घर में इधर उधर गाना गाता और लंगड़ाता हुआ घूम रहा था। उसकी लकड़ी की टांग खट खट की आवाज कर रही थी। अचानक उसकी लकड़ी की टांग निकल गई और वह अपना संतुलन खो बैठा। भालू घर की सीढ़ियों के पास बने तहखाने में जा गिरा। किसान को ज्यों ही भालू के तहखाने में गिरने की आवाज आई, उसने अलमारी से निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। किसान की पत्नी घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगी। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर भालू को मार डाला। अब किसान चैन से रहने लगा। धन्य कौन? एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दुर्योधन के यज्ञ से निवृत्त होकर द्वारका लौटे थे। यदुकुल की लक्ष्मी उस समय इंद्री लक्ष्मी को भी मात कर रही थी। सागर के मध्य स्थित श्री द्वारकापुरी की छटा अमरावती की शोभा और भी तिरस्कृत कर रही थी। इंद्र इससे मन ही मन लज्जित तथा अपनी राज्य लक्ष्मी से द्वेष सा करने लगे थे। ऋषिकेश नंद नंदन की अद्भुत राजश्री की बात सुनकर उसे देखने को उसी समय बहुत से राजा द्वारका पधारे। इनमें कौरव पांडवों के साथ पांड्य, चोल, कलिंग, बाल्हीक, द्रविड़, खश आदि अनेक देशों के राजा महाराजा भी सम्मिलित थे। एक बार इन सभी राजा महाराजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। अन्य राजा महाराजा गण भी चित्र विचित्र आसनों पर यथास्थान चारों ओर से उन्हें घेरे खड़े थे। उस समय वहां की शोभा बड़ी विलक्षण थी। ऐसा लगता था मानो देवताओं तथा असुरों के बीच साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी विराज रहे हों। इसी समय मेघनाद के समान तीव्र वायु का नाद हुआ और बड़े जोरों की हवा चली। ऐसा लगता था कि अब भारी वर्षा होगी और दुर्दिन सा दिखने लगा। पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि इस तुमुल दुर्दिन का भेदन करके उसमें से साक्षात देवर्षि नारद निकल पड़े। वे ठीक अग्नि शिक्षा के सहर्ष नरेंद्रों के बीच सीधे उतर पड़े। नारद जी के पृथ्वी पर उतरने की दुर्दिन, वायु वेदादि का आडंबर समाप्त हो गया। समुद्र सहर्ष नृप मंडली के बीच उतरकर देवर्षि ने सिंहासनासीन श्री कृष्ण की ओर मुख करके कहा, पुरुषोत्तम, देवताओं के बीच आप ही परम आश्चर्य तथा धन्य हैं।
इसे सुनकर प्रभु ने कहा, हाँ, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य और धन्य हूँ। इस पर देवर्षि ने कहा, प्रभु, मेरी बात का उत्तर मिल गया, अब मैं जाता हूँ। श्री नारद को चलते देख राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ भी समझ ना सके कि बात क्या है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, हम लोग इस दिव्य तत्व को कुछ जान ना पाए। यदि गोप्य ना हो तो इसका रहस्य हमें समझाने की कृपा करें। इस पर भगवान ने कहा, आप लोग धैर्य रखें, इसे स्वयं नारद जी ही सुना रहे हैं। यूं कहकर उन्होंने देवर्षि को इसे राजाओं के सामने स्पष्ट करने के लिए कहा। नारद जी कहने लगे, राजाओं सुनो, जिस प्रकार मैं इन श्री कृष्ण के महात्म्य को जान सका हूँ वह तुम्हें बतलाता हूँ। एक बार मैं सूर्योदय के समय एकांत में गंगा किनारे घूम रहा था। इतने में ही वहाँ एक पर्वताकार कछुआ आ गया। मैं उसे देखकर चकित रह गया। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, कुम्र, तुम्हारा शरीर परम आश्चर्यमय है। वस्तुतः तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निशंक और निश्चित होकर इस गंगा में सर्वत्र विचरते हो। फिर तुमसे अधिक धन्य कौन होगा। मेरी बात पूरी भी न हो पाई थी कि बिना ही कुछ सोचे वह कछुआ बोल उठा, मुने, भला मुझ में आश्चर्य क्या है और मैं धन्य कैसे हो सकता हूँ। धन्य तो ये देव नदी गंगा है, जो मुझ जैसे हजारों कछुए तथा मकर, नक्र, इषादी, संकुल जीवों को आश्चर्यभूता शरणदायिनी है। मेरे जैसे असंख्य जीव इसमें भरे हैं। भला इनसे अधिक आश्चर्य तथा धन्य कौन है। नारद जी ने कहा, राजाओं, कछुए की बात सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ और मैं गंगा देवी के सामने जाकर बोला, सरित श्रेष्ठे गंगा, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तपस्वियों के आश्रमों की रक्षा करती हो, समुद्र में मिलती हो, विशालकाय श्वापदों से सुशोभित हो और सभी आश्चर्यों से विभूषित हो। इस पर गंगा तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं देव, गंधर्व प्रिय देवर्षि, मैं क्या आश्चर्य विभूषित या धन्य हूँ। इस लोक में सर्वाश्चर्यकर परम धन्य तो वो समुद्र है जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। इस पर मैंने जब समुद्र के पास जाकर उसकी ऐसी प्रशंसा की तो वह जलतल को फाड़ता हुआ ऊपर उठा और बोला, मुने, मैं कोई धन्य नहीं हूँ। धन्य तो वह वसुंधरा है जिसने मुझ जैसे कई समुद्रों को धारण कर रखा है, और वस्तुतः सभी आश्चर्यों की निवास भूमि भी वह भूमि ही है। समुद्र के वचनों को सुनकर मैंने पृथ्वी से कहा, देहधारियों की योनि पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम समस्त आश्चर्यों की निवास भूमि भी हो। इस पर वसुंधरा चमक उठी और बड़ी तेजी से बोली, अरे ओ संग्राम कहल प्रिय नारद, मैं धन्य वन्य कुछ नहीं हूँ। धन्य तो वे पर्वत हैं जो मुझे भी धारण करने के कारण भूधर कहे जाते हैं, और सभी प्रकार के आश्चर्यों के निवास स्थान भी ये ही हैं। मैं पृथ्वी के वचनों से पर्वतों के पास उपस्थित हुआ और कहा कि वास्तव में आप लोग बड़े आश्चर्यमय दिख पड़ते हैं। सभी श्रेष्ठ रत्न तथा स्वर्ण आदि धातुओं के शाश्वत आकार भी आप ही हैं, अतएव आप लोग धन्य हैं। पर पर्वतों ने भी कहा, ब्रह्मर्षि, हम लोग धन्य नहीं हैं। धन्य है प्रजापति ब्रह्मा, और वे सर्वाश्चर्यमय जगत के निर्माता होने के कारण आश्चर्यभूत है। अब मैं ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। भगवान, एकमात्र आप ही धन्य है, आप ही आश्चर्यमय है। सभी देव दानव आपकी ही उपासना करते हैं। आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतएव आपके तुल्य अन्य कौन हो सकता है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, नारद, इन धन्य आश्चर्य आदि शब्दों से तुम मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो। धन्य और आश्चर्य तो वे वेद हैं जिनसे यज्ञों का अनुष्ठान तथा विश्व का संरक्षण होता है। अब मैं वेदों के पास गया, जाकर उनकी प्रशंसा करने लगा तो उन्होंने यज्ञों को धन्य कहा। तब मैं यज्ञों की स्तुति करने लगा। इस पर यज्ञों ने मुझे बताया कि हम धन्य नहीं, विष्णु धन्य हैं। वे ही हम लोगों की अंतिम गति है। सभी यज्ञों के द्वारा वे ही आराध्य है। तदनंतर मैं विष्णु की गति की खोज में यहाँ आया और आपको राजाओं के मध्य श्री कृष्ण के रूप में इन्हें देखा।
जब मैंने इन्हें धन्य कहा तब इन्होंने अपने को दक्षिणाओं के साथ धन्य बतलाया। दक्षिणाओं के साथ भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों की गति है। यही मेरा प्रश्न समाहित हुआ और इतने से ही मेरा कौतूहल भी निवृत्त हो गया। अतएव मैं अब जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवर्षि नारद चले गए। इस रहस्य तथा संवाद को सुनकर राजा लोग भी बड़े विस्मित हुए और सबने एकमात्र प्रभु को ही धन्य, आश्चर्य एवं सर्वोपरि प्रशंसा का पात्र माना। शर्त ना मानने पर श्रुतायुध को भुगतना पड़ा नतीजा। श्रुतायुध के पास भगवान शंकर के वरदान से प्राप्त एक अमोघ गदा थी। इसके पीछे एक कथा यह थी कि श्रुतायुध के तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उपहार स्वरूप यह वरदान उसे इस शर्त पर दिया था कि वह कभी भी उस गदा का अनीतिपूर्वक उपयोग न करे। यदि वह नीति के विरुद्ध आचरण करेगा तो लौटकर वह उसका ही विनाश कर देगी। महाभारत युद्ध में श्रुतायुध को अर्जुन से लड़ना पड़ा। युद्ध प्रबल वेग से होने लगा और दोनों ही योद्धा अपना रण कौशल दिखाने लगे। सारथी बने हुए श्री कृष्ण को श्रुतायुध की कुरूपता पर हंसी आ गई। श्री कृष्ण को अपने पर हंसता देख श्रुतायुध अत्यधिक क्रोधित हुआ। श्री कृष्ण की यह हंसी उसे तीर की भांति चुभी और आवेश में आकर उसने बिना कुछ विचार किए अमोघ गदा श्री कृष्ण पर फेंक दी। क्रोध के आवेश में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि शंकर जी से वरदान में प्राप्त उस अमोघ गदा के इस्तेमाल के साथ क्या शर्त जुड़ी हुई है। गदा श्री कृष्ण तक न पहुंची और बीच से ही वापस लौटकर श्रुतायुध पर आकर गिर पड़ी। गदा के तीव्र प्रहार से उसका शरीर शत विशत होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में समस्त शक्तियाँ श्रुतायुध की गदा की तरह सदुपयोग के लिए मिली हैं। जो उन्हें अनीतिपूर्वक उपयोग में लाते हैं वे उसके दुष्परिणाम से आहत होकर श्रुतायुध की तरह विनाश को प्राप्त होते हैं। अभिमान अच्छा नहीं। एक व्याकरण का पंडित नाव में बैठा था। उसने मल्लाह के व्याकरण की बड़ी प्रशंसा की और फिर उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? बेचारा मल्लाह व्याकरण क्या जाने, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। उसने कहा, पंडित जी, हम नहीं जानते कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के पंडित ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुमने अपनी अब तक की उम्र यूं ही गंवा दी। मल्लाह को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। संयोग की बात कि उसी समय बड़े जोर का तूफान आया। नाव ऊपर नीचे होने लगी। मल्लाह ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज, यह तो बताइए कि आपको तैरना आता है या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, तैरना तो मुझे नहीं आता। मल्लाह ने कहा, महाराज, तब तो आपकी सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, क्योंकि नाव भंवर में पड़ गई है और डूबने वाली है। अपनी कला पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। अन्नकूट पर्व व गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी दीपावली का अगला दिन गोवर्धन पूजन, गौ पूजन के साथ साथ अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। अन्नकूट पूजा में भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार और अपने इष्ट देवता का इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर पूजन किया जाता है। इसे 56 भोग की संज्ञा भी दी गई है। इस दिन सुबह ही नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने इष्टों का ध्यान करते हैं। इसके पश्चात अपने घर या फिर देव स्थान के मुख्य द्वार के सामने गोबर से गोवर्धन बनाना शुरू किया जाता है। इस पर रुई और करवे की सींकें लगाकर पूजा की जाती है। गोबर पर खील, बताशा और शक्कर के खिलौने चढ़ाए जाते हैं। गांव में इस पशुओं की पूजा का भी महत्व है। गांव-गांव में पशुपालक और किसान गोवर्धन पूजा करते हैं। पशुओं को नहला धुलाकर उन्हें सजाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा के बारे में एक कहानी कही गई है। भगवान कृष्ण अपने गोपी व ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुँचे तो देखा कि वह गोपियाँ 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज वृत्रासुर को मारने वाले तथा मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। इसे इंद्रोज यज्ञ कहते हैं।
इससे प्रसन्न होकर ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसके कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र की गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की यह बात ब्रजवासियों ने मानी और गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से पूजन करने लगे। नारद मुनि भी यहाँ इंद्रोज यज्ञ देखने पहुँच गए थे। इंद्रोज बंदकर के बलवान गोवर्धन की पूजा ब्रजवासी कर रहे हैं, यह बात इंद्र तक नारद मुनि द्वारा पहुंच गई और इंद्र को नारद मुनि ने यह कहकर और भी डरा दिया कि उनके राज्य पर आक्रमण करने इंद्रासन पर भी अधिकार शायद श्री कृष्ण कर लें। इंद्र गुस्सा गए और मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय पैदा कर दें। ब्रजभूमि में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी भयभीत हो उठे। सभी ग्वाले श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। श्री कृष्ण की शरण में पहुंचते ही उन्होंने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने को कहा। वही सबकी रक्षा करेगा। जब सब गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्का अंगुली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी को मूसलाधार हो रही बारिश से बचाया। ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं गिरा। यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और ब्रजवासियों को प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाने को कहा। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है। रैवत। प्राचीन काल में अत्वाक नाम के एक महर्षि थे। बहुत समय तक उनकी पत्नी के गर्भ से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। इस कारण वे बड़े दुखी रहते थे, लेकिन विधाता की इच्छा को ही अंतिम सत्य मानकर अपने भाग्य पर संतोष कर लेते थे। बहुत समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उनके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। महर्षि बालक के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया। कुछ समय पश्चात ही महर्षि की सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। अशुभ घड़ी में पैदा होने के कारण महर्षि तो एक दीर्घकाल व्यापी भयानक रोग के शिकार बन गए और उनकी पत्नी के शरीर में कोढ़ हो गया और उनका वह पुत्र भी श्रेष्ठ गुण संपन्न नहीं हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वैसे वैसे ही उसकी दुष्टता बढ़ती गई। धर्म और सत्य को वह पहचानता तक नहीं था। महर्षि के कितने ही आग्रह करने पर वह शिक्षा प्राप्त करके अधिक योग्य भी नहीं हुआ। महर्षि और उनकी पत्नी अपनी शारीरिक पीड़ा के कारण दुखी रहते थे और पुत्र के दुष्टता पूर्ण कृत्य उनके मानसिक क्लेश के कारण बनते। उससे व्याकुल होकर वे रोते हुए कहते, हाय विधाता, हमने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि दीर्घकाल तक तो संतान सुख के अभाव में हमारा चित्त दुखी रहा और अब पुत्र भी तूने दिया तो उसके दुष्टता पूर्व कर्म हमारे चित्त को और भी अधिक पीड़ा देते हैं। फिर हमारे पवित्र शरीरों के साथ ये क्या व्याधियां लग गई। अवश्य तेरा प्रकोप है। इसी तरह दुखी होकर वे नित्य ही रोते और इसके पश्चात पुत्र की ओर से कोई न कोई हृदय को और भी अधिक पीड़ा देने वाला समाचार आ जाता, जिससे और भी अधिक जीवन का यह अभिशाप उन्हें दुखी कर देता। एक दिन पुत्र ने किसी मुनि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। मुनि कुमार महर्षि के पास आया तो महर्षि इस दुखद समाचार को सुनकर कहने लगे, हे विधाता, कैसा दुर्भाग्य है। इससे अधिक तो वे सुखी हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। कुपुत्र से तो निपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र सदा माता पिता के हृदय को क्लेश पहुंचाता रहता है और अपनी दुष्टता पूर्व कृत्यों से पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। इस संसार में वे ही सुखी हैं जिनके पुत्र सदा श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं और जिनमें शील तथा क्षमा का भाव होता है। मेरे इस पुत्र ने मुनि कुमार की पत्नी का अपहरण किया है। इस पाप के फल स्वरूप उसकी तो अधोगति होगी ही, लेकिन हमें भी उसके माँ बाप होने के नाते घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। हे विधाता, यह कैसा अन्याय है। उसी समय गर्भ मुनि उधर आ निकले। उनको देखते ही महर्षि ने दुखित स्वर में कहा, हे महामुनि, पूर्व काल में
उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार अपना विवाह किया और फिर सदा पत्नी को साथ रखकर वेदों और स्मृतियों के बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी भी मैंने धर्म की मर्यादा को तोड़ा हो। सदा सत्य को ही अपने जीवन का आदर्श बनाकर रखा। हे मुनि, पुत्र नामक नरक के भय से मैंने गर्भदान की विधि से पुत्रोत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया है। इस तरह सभी प्रकार के धर्म कर्म का पालन करने पर भी मेरी पत्नी के गर्भ से ऐसा दुष्ट और क्रूर पुत्र पैदा हुआ। महर्षि की यह बात सुनकर गर्भ मुनि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में पैदा हुआ था। इस अशुभ घड़ी में पैदा होने के कारण ही यह इतना दुष्ट और क्रूर प्रवृत्ति का होकर सदा तुम्हारे चित्त को कष्टकारक हुआ। इस पर महर्षि ऋतुवाक ने कहा, आपका कथन सत्य है महामुनि, यह मेरा ही दुर्भाग्य है। यह कहते ही महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने आंखें लाल करके आकाश की ओर देखकर कहा, यदि इस रेवती नक्षत्र के कारण मेरा पुत्र ऐसा दुष्ट हुआ है तो मैं इस रेवती नक्षत्र को ही नष्ट करता हूँ। मेरे शाप से यह शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। महर्षि के शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से टूटकर गिर पड़ा। सारा संसार चकित होकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगा। वह नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिरा। वहाँ का वन प्रांत उसके कारण उद्भासित हो उठा। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवतक हो गया। उस नक्षत्र की सारी क्रांति कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हुई। उसी समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदरी कन्या पैदा हुई। वहीं पर प्रमुच मुनि का आश्रम था। मुनि ने यह देखकर कि रेवती नक्षत्र की कांति ही इस कन्या के रूप में प्रकट हुई है, उनका नाम रेवती रख दिया। उसे अपने आश्रम पर रखकर ही वे उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या युवावस्था को प्राप्त हो गई तो वे उसके लिए योग्य वर की चिंता करने लगे। इसी चिंता को लेकर वे अग्निदेव के पास गए। यज्ञशाली में स्थापित अग्निदेव ने मुनि का प्रश्न सुनकर कहा, हे मुनि, इस कन्या के पति राजा दुर्गभ होंगे। वे महापराक्रमी और धर्मात्मा राजा हैं। मुनि उस समय अग्निशाला में बैठे अग्निदेव की बात सुन रहे थे कि राजा दुर्गम आखेट में इधर उधर फिरते हुए उस मुनि के आश्रम पर आ गए और वहां उस सुंदरी कन्या रेवती को देखकर उन्होंने प्रिय कहकर उसको संबोधित किया। अपनी कुंवारी कन्या को किसी पुरुष को इस तरह संबोधित करते देख मुनि तुरंत बाहर निकल आए और आकर उन्होंने देखा कि इस तरह रेवती को संबोधित करने वाले स्वयं राजा दुर्गभ ही थे। वे एक साथ आश्चर्य में डूब गए और प्रसन्न होकर उन्होंने राजा का समुचित स्वागत किया। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल है। यह सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, जिस कन्या को आपने प्रिय कहकर संबोधित किया है वह मेरी कन्या रेवती है। अब यह पूर्णक युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। इसके श्रेष्ठ वर की चिंता करके मैंने अग्निदेव से पूछा था, हे अग्निदेव, मेरी श्रेष्ठ कन्या के योग्य वर कौन है? तब अग्निदेव ने आपको ही इसका योग्य वर बताया था। हे महाराज, इसी कारण मैं अपनी इस कन्या को आपको समर्पित करता हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए। आपने इसको प्रिय कहकर संबोधित कर ही दिया है। ऋषि की बात सुनकर राजा चुप हो गए और लज्जा के भाव के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। ऋषि ने फिर अपनी बात को दोहराते हुए रेवती को ग्रहण करने की प्रार्थना की। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, भला अग्निदेव के वाक्य को कौन टाल सकता है? फिर आपकी आज्ञा मानना भी मेरा कर्तव्य है। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कन्या को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करता हूँ। राजा के यह कहते ही ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजकर विवाह के लिए सभी आवश्यक सामग्री मंगवा ली और विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह राजा दुर्गभ के साथ करने के लिए वे पूरी तरह उद्यत हो गए। उसी समय रेवती ने ऋषि से कहा, हे पूज्यवर, यदि आप मुझे प्यार करते हैं और अपने पति के साथ मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करिए। रेवती की ये बात सुनकर ऋषि चौंक कर बोले, बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि महर्षि ऋतवाक ने क्रुद्ध होकर ही रेवती नक्षत्र को आकाश से गिरा दिया है? अब तुम्हारा विवाह रेवती नक्षत्र में कैसे हो सकता है? इस पर रेवती ने कहा, हे पूज्य पिता,
यदि ऋत्वाक मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर रेवती नक्षत्र को नष्ट करने तक का दुर्गम कार्य पूरा कर दिया, तो आप अपने तपोबल से फिर रेवती नक्षत्र को आकाश में स्थापित करिए, जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो सके। कन्या का आग्रह मानकर ऋषि ने फिर रेवती नक्षत्र को चंद्रमा के मार्ग में स्थापित कर दिया। इसके बाद उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और विवाह का सारा कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात वे राजा से बोले, हे राजन, बोलिए अब दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मैं अपने तपोबल से कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु दे सकता हूँ। ऋषि की बात सुनकर राजा ने कहा, मेरा जन्म स्वायंभुव मनु के वंश में हुआ है। आप मुझे वर दीजिए कि मेरी पत्नी के गर्भ से ऐसा प्रतापी पुत्र पैदा हो जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और सभी धर्मों कर्मों का ज्ञाता होगा। यह कहकर ऋषि ने अपनी पुत्री और राजा को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर में आ गया और वहां अनेक वर्षों तक पूर्ण सुख से रेवती के साथ रहते रहे। परस्पर समागम के कारण रेवती गर्भवती हो गई और नियत अवधि के पश्चात उसके गर्भ से एक परम प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। बड़ा होकर वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता हुआ और अपने महान पराक्रम के बल पर उसने सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। रेवती का पुत्र होने के नाते उसका नाम रैवत रखा गया और उसी को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। रैवत मनु के मनवंतर में सुमेघा, भूपति, बैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14-14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके ही इस पद को प्राप्त किया था। हिरण्यरोमी, वैदश्री, उद्यर्वबाहु, वैदबाहु, सुदामा, पर्जन्य, महामुनि, वशिष्ठ ये सप्तर्षि थे। बलबंधु, महावीर तथा सुयष्टव्य तथा सत्यक आदि रैवत मनु के पुत्र थे। मूर्ख सिंह और चतुर सियार। किसी वन प्रदेश में वजदंष्ट्र नाम का एक सिंह निवास करता था। चतुरक नाम का श्रृंगाल और कव्यमुख नाम का भेड़िया उसके ये 2 सेवक थे। एक दिन की बात है कि वन में घूमते हुए सिंह ने ऐसी ऊँटनी को देखा जो प्रसव पीड़ा के कारण अपने झुंड से बिछुड़कर तड़प रही थी। सिंह को दया कहाँ, उसने तत्काल उस ऊँटनी को मार डाला। मारकर ज्यों ही उसने उसका पेट चीरा तो उसमें ऊँट का शिशु था। ऊँटनी का मांस तो उस सिंह तथा उसके परिवार ने वहीं पर खाकर अपनी भूख मिटा ली, किंतु उस शिशु को लेकर वह अपने घर आ गया और फिर उससे बोला, बेटे, तुम मेरे पुत्र के समान हो। यहाँ तुम्हें किसी से भय नहीं है। तुम निर्वदंड होकर यहाँ विचरण करो। तुम्हारा नाम मैं शंकुकर्ण रखता हूँ। अब तुम इसी नाम से पुकारे जाओगे। इस प्रकार उन चारों का जीवन आनंद और उल्लास से बीतने लगा। इस प्रकार शनह शनह वह ऊँट का बच्चा भी बड़ा होता गया। जब वह पूर्ण युवा हो गया तब भी उसने सिंह का साथ नहीं छोड़ा। तभी एक दिन की बात है कि उसके लिए चलना फिरना ही कठिन हो गया। एक दिन जब सिंह भूख से पीड़ित हुआ तो उसने अपने सेवकों से कहा, किसी ऐसे वन्य प्राणी की खोज करें जिसको वह इस घायल अवस्था में भी मारकर उसके भोजन की व्यवस्था कर सके। उस दिन वे तीनों दिन भर वन में घूमते रहे, किंतु कहीं कुछ नहीं मिला। तो सियार ने सोचा, क्यों न आज इस ऊँट को ही मारकर भूख मिटाई जाए। किंतु उसको संदेह था कि उसका स्वामी उसको मारेगा भी। तदपि अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करना ही चाहिए। उसने शंकुकर्ण से कहा, बात यह है कि आज हमारे स्वामी को भोजन नहीं मिला। यदि स्वामी न रहे तो हमारा भी विनाश निश्चित है। स्वामी के हित के लिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम ऐसा करो कि दूने ब्याज पर अपना शरीर स्वामी को समर्पित कर दो। इससे तुम्हारा शरीर दूना हो जाएगा और स्वामी को भोजन मिल जाएगा। ठीक है, किंतु तुम स्वामी को बता देना कि इस व्यवहार में इन्हें धर्म को साक्षी के रूप में स्वीकार करना होगा। यह प्रबंध करके वह सिंह के पास गए और सियार ने सिंह से कहा, देव, कोई भी जीव नहीं मिला और सूर्यास्त भी हो गया है। यदि आपको द्विगुण शरीर देना स्वीकार हो तो यह शंकुर्ण धर्म को साक्षी मानकर द्विगुण ब्याज पर अपना शरीर देने को प्रस्तुत है।
सिंह ने कहा, यदि ये बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम धर्म को साक्षी मानकर इसके शरीर को ले सकते हो। सिंह की स्वीकृति मिलते ही सियार और भेड़िए ने उस ऊंट को चीर डाला। ऊंट के मर जाने पर सिंह ने चतुरता से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस ऊंट की रक्षा करना। सिंह जब चला गया तो सियार सोचने लगा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है कि जिससे यह सारा ऊंट मेरे ही हिस्से में आ जाए। कुछ सोचकर उसने क्रव्यमुख से कहा, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। जब तक स्वामी लौटकर नहीं आ जाते तब तक तुम थोड़ा सा मांस खा लो। भूखे भेड़िए ने चतुरक के कहने पर ज्यों ही मांस खाना आरंभ किया। अब सिंह ने जब भोग लगा खाना आरंभ किया तो उसने देखा कि ऊंट का हृदय तो उसके स्थान पर नहीं है। उसने क्रोध में कहा, इसको किसने झूठा किया है। यह सुनकर भेड़िया सियार की ओर देखने लगा। सियार थर थर काँप रहा था। चतुरक हंसकर कहने लगा, अब मेरे मुख की ओर क्या देखता है? झूठा करते समय तो मुझसे पूछा नहीं, अब अपनी करनी का फल भोग। सियार की बात सुन अपनी मृत्यु निकट देख भेड़िया तो अपनी जान लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उधर सिंह उस ऊंट को खाने की सोच ही रहा था कि उसी समय बोझ से लदा हुआ ऊंटों का एक दल उस स्थान पर जाता दिखाई दिया। आगे वाले ऊंट के गले में एक बड़ा सा घंटा लटक रहा था जिससे चलने में शब्द होता था। उसे सुनकर सिंह ने सियार से कहा, जाकर देख तो यह कैसा शब्द है। सियार ने जाकर देखा कि ऊंटों का एक समूह जा रहा है। वह तुरंत लौट आया और कहने लगा, स्वामी, यदि आप भाग सकते हो तो यहाँ से शीघ्र भाग जाइए। लगता है आपने ऊंट को मार डाला है। अब यमराज दंड रूप में आपसे 1000 ऊंट लेने के लिए इसी ओर चले आ रहे हैं। सियार की बात सुनकर जब सिंह ने उस ओर देखा तो उसको ऊंटों का समूह दिखाई दिया। सिंह को अन्य कोई मार्ग नहीं सूझा। उसने मृत ऊंट को वहीं छोड़ा और सिर पर पैर रखकर वहां से गहन वन की ओर भाग गया। इस प्रकार चतुरक कई दिन तक उस मांस को खाता रहा। इस कथा से कर्टक को संतोष हो गया। उधर संजीवक सोचने लगा कि स्वयं घास खाने वाला होने पर भी उसने एक मांस भोजी से मित्रता कर ली। अब क्या करना चाहिए? यदि कहीं अन्यत्र चला भी जाऊं तो यह यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अंततः सोच विचार कर वह पिंगलक के पास ही चला गया। वहां जाकर जब उसने शेर को ठीक उसी प्रकार देखा पाया जिस प्रकार दमनक ने कहा था, तो उसे डर कर वहां अपने शरीर छोड़कर उसको प्रणाम किए बिना दूरी पर जाकर बैठ गया। यह देखकर पिंगलक को दमनक की बात का विश्वास हो गया। उसने व्यर्थ समय गंवाना उचित न समझा। उसी समय बैल पर आक्रमण बोल दिया। संजीवक अब आहत होने लगा और उसने अपने सींगों से सिंह के पेट को फाड़ना आरंभ किया। वह उठकर खड़ा हो गया और पिंगलक से लड़ने के लिए गुर्राने लगा। यह सब देखकर कर्टक ने दमनक से कहा, इन दोनों के मध्य विरोध भाव उत्पन्न कर तुमने अच्छा नहीं किया। पिंगलक को आघातों से संजीवक की दशा बिगड़ गई। उसकी मृत्यु निकट थी। कर्टक कहने लगा, न झुकने योग्य शुष्क काष्ठ झुकता नहीं। पाषाण जैसे कठोर वस्तु को काटना कठिन है, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य को भी शिक्षित करना बड़ा कठिन है। मोह को कहाँ तू ढूंढे बंदे। एक रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरों का हार था, जिसे उतार कर वहीं आले पर रख दिया और बाल संवारने लगी। इतने में एक कौआ आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज है तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश की पर खा ना सका। कठोर हीरों पर मारते मारते चोंच दुखने लगी। अंततः हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वह उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वह तो वहां था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुंची। बोली कि हार चोरी हो गया है, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं। उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार मिले ही नहीं। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझको वह गायब हुआ हार लाकर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे, आधा राज्य पाने के लालच में। तो ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा।
हार तो दिखाई दे रहा था, पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था, परंतु एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ मारा पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वह भी कूद गया। 2 को कूदते देखा तो कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा तो इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर कूदने लगे, लेकिन हार मिला किसी को नहीं। कोई भी कूदता तो वह गायब हो जाता। जब कुछ ना मिलता तो वह निकलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी भीगे हुए खड़े थे। दूसरी ओर दूसरा तमाशा। बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री सब में होड़ लगी है। मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं तेरा सुपीरियर हूँ, मैं जाऊंगा पहले हार लेने के लिए। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा क्यों ना मैं ही कूद जाऊं उसमें, आधे राज्य से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। तो राजा भी कूद गया। इतने में एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने देखा तो हंसने लगे। यह क्या तमाशा है? राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ, क्यों कूद रहे हो इसमें? लोगों ने कहा, महाराज बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया। वही नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं तो वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे। भाई, किसी ने ऊपर भी देखा? ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। इस कहानी का क्या मतलब हुआ? जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है, वह सुख, शांति और आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है और वह महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे। अगर हमारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूदते हैं तो वह सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए सभी संत महात्मा हमें यह संदेश देते हैं कि वह शांति, सुख और आनंद रूपी हीरों का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे अंदर ही मिलेगा। झोपड़ी में रह जनसेवा का संदेश दिया चाणक्य ने। एक बार यूनान का राजदूत भारत आया। उसने मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य की प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति के मुख से सुनी। वह चाणक्य से मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। राजदूत चाणक्य से मिलने उनके निवास स्थान गंगा के किनारे चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गंगा के तट पर ऊंचा, लंबा, दृढ़ व्यक्तित्व का धनी एक पुरुष नहा रहा था। जब वह नहाकर अपने वस्त्र धोने लगा तो राजदूत ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, मैं महामंत्री चाणक्य से मिलना चाहता हूँ। कृपया आप बता सकेंगे कि वे कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने एक झोपड़ी की ओर संकेत किया। राजदूत को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक महामंत्री इस साधारण सी झोपड़ी में रहता है। वह झोपड़ी के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भीतर कोई नहीं है। यह सब देखकर राजदूत को लगा कि गंगा किनारे मिले व्यक्ति ने उसके साथ परिहास किया है। वह मुड़ने लगा तो वही व्यक्ति सामने खड़ा था। उसे देखकर राजदूत ने कहा, तुमने तो कहा था कि महामंत्री चाणक्य यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। वह व्यक्ति बोला, आपका स्वागत है, मैं ही चाणक्य हूँ। राजदूत ने आश्चर्य से कहा, मौर्य साम्राज्य के महामंत्री इस झोपड़ी में? तब चाणक्य बोले, हमारा कार्य प्रजा की सेवा करना है। यदि मैं महलों व सुविधाओं के बीच रहने लगा तो प्रजा के हिस्से में झोपड़ी आ जाएगी। प्रजा सुखी रहे, इसलिए मैं झोपड़ी में रहता हूँ। वस्तुतः सुविधा भोग ही जिसका लक्ष्य न हो, बल्कि सुविधाएं जन जन को सुलभ कराने की हार्दिक उत्कटता जिसमें हो, वही सच्चे अर्थों में बड़ा और महान है। सच्चा साधु। एक दिन एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास गया। प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, मैं देश में घूमना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। बुद्ध ने कहा, देश में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और गालियाँ देंगे, तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं समझूंगा कि वे बड़े भले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी। बुद्ध ने कहा, यदि कुछ लोगों ने धूल भी फेंक दी और थप्पड़ भी मार दिया तो? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला ही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने थप्पड़ ही तो मारा, डंडा तो नहीं मारा। यदि कोई डंडा मार दे तो?
तो भी मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने हथियारों से तो नहीं मारा, शिष्य ने जवाब दिया। बुद्ध ने आगे कहा, देश में डाकू मिल सकते हैं जो हथियारों से तुम्हारी खबर लेंगे। तो क्या हुआ? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, वे तुम्हें मार भी तो सकते हैं। शिष्य बोला, इसके लिए मैं उनका एहसान ही मानूंगा। यह संसार दुख स्वरूप है। बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है, पर आत्महत्या करना महापाप है। यदि कोई दूसरा मार दे तो उसका उपकार ही होगा। शिष्य के उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साधु वही है जो किसी भी अवस्था में किसी को बुरा नहीं मानता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, दूसरों को अच्छा ही समझता है, वही परिव्राजक होने के योग्य है। तुम जाओ और देश में खूब घूमो। सत्य पालन। कुरुवंश के देवापी बड़े और शांतनु छोटे थे। पिता के स्वर्गवास के बाद राज्याभिषेक का प्रश्न उठने पर देवापी चिंतित हो उठे। वे चर्म रोगी थे, इसलिए वे शांतनु को राजा बनाना चाहते थे। महाराज, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का राज्याभिषेक हो, यह बात समीचीन नहीं है। प्रधानमंत्री के स्वर में स्वर मिलाकर प्रजा ने करबद्ध निवेदन किया। आप लोग ठीक कहते हैं, पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं आपके कल्याण की बात में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। राजा का कार्य है कि वह सदा प्रजा का हित चिंतन करता रहे। देवापी ने छिपे तरीके से शांतनु का पक्ष लिया। महाराज की जय हो। प्रजा नतमस्तक हो गई। शांतनु के राज्याभिषेक के बाद ही देवापी ने तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। शांतनु राज्य का काम संभालने लगा, लेकिन एकाएक राज्य में अकाल पड़ गया। कोई उपाय जब वृष्टि करने में सफल ना हो सके तो महाराज शांतनु ने देवापी की शरण ली। शांतनु ने राज्य की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रजा के कष्ट को हरने का उपाय बताने को कहा। शांतनु ने अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए। भाई, मैं तो चर्म रोगी हूँ, मेरी त्वचा दूषित है। मुझ में रोग के कारण राज्य कार्य की शक्ति नहीं थी, इसलिए प्रजा के कल्याण की दृष्टि से मैंने वन का रास्ता लिया था। यह सत्य बात है, पर इस समय अनावृष्टि के निवारण के लिए, बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए मैं आपके वृष्टि काम यज्ञ का पुरोहित बनूंगा। देवापी ने महाराज शांतनु को गले लगा लिया। प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। तपस्वी देवापी राजधानी में लौट आए। उनके आगमन से चारों ओर आनंद छा गया। दोनों भाइयों के सत्य पालन से अनावृष्टि समाप्त हो गई। यज्ञ की काली काली घूम रेखाओं ने गगन को आच्छादित कर दिया। बृहस्पति प्रसन्न हो उठे। पर्जन्य की कृपा वृष्टि से नदी, तालाब, वृक्ष और खेतों के प्राण लौट आए। देवापी ने अपने सत्य व्रत से प्रजा की कल्याण साधना की। मदद ना करने पर घोड़े को पछताना पड़ा। एक व्यापारी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। वह स्वयं घोड़े पर चढ़ता और गधे पर बोझ लादकर गांव-गांव माल बेचता था। घोड़ा चूंकि उसने ऊंचे दाम देकर खरीदा था, इसलिए उस पर वह बोझ नहीं लादता था और उसका अधिक ख्याल रखता था। एक दिन व्यापारी घोड़े पर चढ़कर और गधे पर बोझ लादकर किसी गांव की ओर जा रहा था। गधा बेचारा अत्यंत दुर्बल था। दूसरा, उस पर क्षमता से अधिक बोझ लाद दिया गया था। रास्ता भी उबड़ खाबड़ था, इसलिए वह एक एक पैर बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ा रहा था, किंतु उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने घोड़े से कहा, भाई, इस बोझ से तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम दया कर मेरा थोड़ा सा बोझ ले लो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। लेकिन घोड़े ने अहंकार भरे स्वर में कहा, क्या बकता है? हमने कभी बोझ ढोया है जो आज तेरे कहने से ढोएंगे? खबरदार जो फिर ऐसी बात मुंह से निकाली। बेचारा गधा कुछ ना बोला, रोते कलपते पैर उठाने लगा और अंततः गिर पड़ा और उसका एक पैर टूट गया। व्यापारी ने तत्काल गधे का सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया और ऊपर से गधे को भी चढ़ा दिया। अब घोड़े का सारा अहंकार हवा हो गया और वह यह सोचकर पछताने लगा कि काश मैं गधे की बात मानकर उसका थोड़ा सा भार हल्का कर देता। यदि मैं उसकी थोड़ी सी सहायता करता तो बदले में मेरा ही भला होता और इतना कष्ट तो ना उठाना पड़ता। वस्तुतः हम यदि दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे हमारी भी मदद करेंगे, अन्यथा संकट में पड़ने की कष्टकारी स्थिति का सामना करना पड़ता है। हम सब चोर हैं। पुराने जमाने की बात है।
एक आदमी चोरी के अपराध में पकड़ा गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। उन दिनों चोरों को फांसी की सजा दी जाती थी। अपराध सिद्ध हो जाने पर इस आदमी को भी फांसी की सजा मिली। राजा ने कहा, फांसी पर चढ़ने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। आदमी ने कहा, राजन, मैं मोती तैयार करना जानता हूँ। मेरी इच्छा है कि मरने से पहले कुछ मोती तैयार कर जाऊं। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। आदमी ने महल के पास एक खेत की जमीन को अच्छी तरह खोदा और समतल किया। राजा और उसके अधिकारी वहां मौजूद थे। खेत ठीक होने पर उसने राजा से कहा, महाराज, मोती बोने के लिए जमीन तैयार है, लेकिन खेत में बीज वही डाल सकेगा जिसने तन से या मन से कभी चोरी नहीं की हो। मैं तो चोर हूँ, इसलिए बीज डाल नहीं सकता। राजा ने अपने अधिकारियों की ओर देखा, कोई भी उठकर नहीं आया। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ। हम सब चोर हैं। चोर चोर को दंड क्या देगा? तपस्या का फल। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वे भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थीं। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है। उत्तम दान की महत्ता। महाराज युधिष्ठिर कौरवों को युद्ध में पराजित करके समस्त भूमंडल के एकछत्र सम्राट हो गए थे। उन्होंने लगातार 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने इतना दान किया कि उनकी दानशीलता की ख्याति देश देशांतर में फैल गई। पांडवों को भी वन में यह भाव आ गया कि उनका दान सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय है। उसी समय जबकि 3रा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ था और अवभृत स्नान करने लोग यश भूमि से गए भी नहीं थे, वहाँ एक अद्भुत नेवला आया। उस नेवले के नेत्र नीले थे और उसके शरीर का एक ओर का भाग स्वर्ण का था। यज्ञ भूमि में पहुंचकर नेवला वहां लोटपोट होने लगा। कुछ देर वहां इस प्रकार लोटपोट होने के बाद बड़े भयंकर स्वर में गर्जना करके उसने पशु पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर वह मनुष्य की बोली में बोला, पांडवों, तुम्हारा यह यज्ञ विधि पूर्वक हुआ, किंतु इसका पुण्य फल कुरुक्षेत्र के एक उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के एक सेर सेतु के दान के समान भी नहीं हुआ। नेवले को इस प्रकार कहते सुनकर आश्चर्यचकित ब्राह्मणों ने धर्मराज युधिष्ठिर के धर्मचरण, न्यायशीलता तथा अपार धन की प्रशंसा करके पूछा, नकुल, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इस यज्ञ की निंदा क्यों करते हो? नेवले ने कहा, मैं ना आपके द्वारा कराए यज्ञ की निंदा करता हूँ, ना गर्व की या झूठी बात कहता हूँ। मैं उस ब्राह्मण की कथा आपको सुना रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे।
उनके परिवार में उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू थी। वे धर्मात्मा ब्राह्मण किसानों के खेत काट लेने पर वहां गिरे हुए अन्न के दाने चुन लेता था और उसी से अपनी तथा परिवार की जीविका चलाते थे। एक बार घोर दुर्भिक्ष पड़ा। ब्राह्मण के पास संचित अन्न तो था नहीं और खेतों में यूं बोया हुआ अन्न उत्पन्न ही नहीं हुआ था। ब्राह्मण को परिवार के साथ प्रतिदिन उपवास करना पड़ता था। कई दिनों के उपवास के अनंतर बड़े परिश्रम से बाजार में गिरे दानों को चुनकर उन्होंने एक सेर जौ एकत्रित किया और उसका सत्तू बना दिया। नित्य कर्म करने देवताओं तथा पितरों का पूजन तर्पण समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण ने सत्तू के 4 भाग करके परिवार के सभी सदस्यों को बांट दिया और भोजन करने बैठे। उसी समय एक भूखा ब्राह्मण वहां आया। अपने यहाँ अतिथि को आए देखकर उन तपस्वी ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया, अपने कुल गोत्रादि का परिचय देकर उन्हें कुटी में ले गए और आदर पूर्वक आसन पर बैठाकर उनके चरण धोए। अध्यर्थ पद्याति से अतिथि का पूजन करके ब्राह्मण ने अपने भाग का सत्तू नम्रता पूर्वक उन्हें भोजन के लिए दे दिया। अतिथि ने वह सत्तू खा लिया, किंतु उससे वे तृप्त नहीं हुए। ब्राह्मण चिंता में पड़ा कि अब अतिथि को क्या दिया जाए। उस समय पतिव्रता ब्राह्मणी ने अपने भाग का सत्तू अतिथि को देने के लिए अपने पति को दे दिया। ब्राह्मण को पत्नी का भाग लेना ठीक नहीं लग रहा था और उन्होंने उसे रोका भी, किंतु ब्राह्मणी ने पति के आतिथ्य धर्म की रक्षा को अपने प्राणों से अधिक आदरणीय माना। उसके आग्रह के कारण उसके भाग का सत्तू भी ब्राह्मण ने अतिथि को दे दिया, लेकिन उस सत्तू को खाकर भी अतिथि का पेट नहीं भरा। कर्म पूर्वक ब्राह्मण के पुत्र और उसकी पुत्रवधू ने भी अपने भाग का सत्तू अतिथि को दे दिया। उन धर्मात्मा ब्राह्मण का यह त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण की उदारता, दानशीलता तथा आतिथ्य की प्रशंसा करते हुए बोले, ब्राह्मण आप धन्य हैं, मैं धर्म हूँ, आपकी परीक्षा लेने आया था। आपकी दानशीलता से मैं और सभी देवता आप पर प्रसन्न हैं। आप अपने परिवार के साथ स्वर्ग को शोभित करें। नेवले ने कहा, धर्म के इस प्रकार कहने पर स्वर्ग से आए विमान पर बैठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ स्वर्ग पधारे। उनके स्वर्ग चले जाने पर मैं बिल से निकलकर जहां ब्राह्मण ने सत्तू खाकर हाथ धोए थे, उसकी कीचड़ में लौटने लगा। अतिथि को ब्राह्मण ने जो सत्तू दिया था, उसके 2-4 कण अतिथि के भोजन करते समय वायु से उड़कर वहां पड़े थे। उनके शरीर से लगने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उसी समय से शेष आधा शरीर भी सोने का बनाने के लिए मैं तपोवनों और यज्ञ स्थलों में घूमा करता हूँ, किंतु कहीं भी मेरा अभीष्ट पूरा नहीं होता। आपके यहाँ यज्ञ भूमि में भी मैं आया, परंतु कोई परिणाम नहीं हुआ। युधिष्ठिर के यज्ञ में असंख्य ब्राह्मणों ने भोजन किया और वनस्थ उस ब्राह्मण ने केवल एक ही ब्राह्मण को तृप्त किया, पर उसमें त्याग था। चारों ने भूखे पेट रहकर उसे भोजन दिया। दान की महत्ता त्याग में है, न कि संख्या में। वह नेवला इतना कहकर वहां से चला गया। तोड़ो नहीं, जोड़ो। अंगुलीमाल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी कारण उसका यह नाम पड़ा था। मुसाफिरों को लूट लेना, उनकी जान ले लेना उसके बाएं हाथ का खेल था। लोग उससे बहुत डरा करते थे। उसका नाम सुनते ही उनके प्राण सूख जाते थे। संयोग से एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए उधर आ निकले। लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि वे वहां से चले जाएं। अंगुलीमाल ऐसा डाकू है जो किसी के भी आगे नहीं झुकता। बुद्ध ने लोगों की बात सुनी, पर उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। वे बेधड़क वन में घूमने लगे। अब अंगुलीमाल को इसका पता चला तो वह झुंझुलाकर बुद्ध के पास आया। वह उन्हें मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने बुद्ध को मुस्कुराकर प्यार से उसका स्वागत करते देखा तो उसका पत्थर का दिल कुछ मुलायम हो गया। बुद्ध ने उससे कहा, सुनो भाई, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे? अंगुलीमाल के लिए ये क्या मुश्किल था। वह दौड़कर गया और जरा सी देर में पत्ते तोड़कर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब एक काम और करो, जहाँ से इन पत्तों को तोड़कर लाए हो वही इन्हें लगा दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, भैया, जब तुम जानते हो कि टूटा जुड़ता नहीं तो फिर तोड़ने का काम क्यों करते हो? इतना सुनते ही अंगुलीमाल को बोध हो गया
और वह उस दिन से अपना धंधा छोड़कर बुद्ध की शरण में आ गया। पसीने की कमाई का आनंद। रैदास नाम के एक बड़े भवभक्त थे। वे काशी में रहते थे। गंगा के घाट के पास ही उनकी झोपड़ी थी, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे और झोपड़ी के बाहर बैठकर जूते गांठते रहते थे। अपनी मेहनत मजदूरी से उन्हें जो मिल जाता वे उसी में संतोष करते और मस्ती का जीवन बिताते। काम से समय मिलता तो सत्संग में चले जाते। कमाई बड़ी कम थी, पर उसकी उन्हें चिंता न थी। उनकी स्त्री बड़ी भली थी। पति को जो भी मिलता उसी में खुशी खुशी गुजर बसर कर लेती थी। एक दिन एक साधु रैदास के पास आया। उनकी दीन दशा देखकर उसने अपनी झोली में से एक पत्थर निकालकर बोला, रैदास लो, यह पारस पत्थर है, लोहे को सोना बना देता है। इतना कहकर साधु ने लोहे का एक टुकड़ा लिया और सोना बनाकर दिखा दिया। रैदास ने कहा, महाराज, आप अपनी इस नियामत को अपने पास ही रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी की दी हुई मदद नहीं लेता। अपनी मेहनत से जितना काम करता हूँ उसी में अपनी घर गृहस्थी चला लेता हूँ। साधु ने बड़ी ममता से कहा, रैदास, आदमी को अच्छी तरह से रहना चाहिए। देखो तो तुम्हारी कुटिया की क्या हालत हो रही है। रैदास बोले, स्वामी जी, हमें अपनी इस जिंदगी से बड़ा सुख संतोष है। पसीने की कमाई का अपना ही आनंद होता है, वही असली बात है। साधु ने बहुत आग्रह किया, पर रैदास नहीं माने। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपको यह पारस किसी को देना ही है तो राजा को दीजिए। वह बड़ा गरीब है, उसे हर घड़ी रुपए की जरूरत रहती है। या फिर दीजिए गरीब मन वाले उस धनी को जो रात दिन पैसे के पीछे पड़ा रहता है। रैदास ने आगे और बात नहीं की। वह जूते गांठने में लग गया। बेचारा साधु अपना सा मुंह लेकर चला गया। कृपी महर्षि शरदवान की पुत्री थी। उनकी माता जानपदी नाम की एक देव कन्या थी। कृपी का जीवन सदा दुर्भाग्य और आपत्तियों से संघर्ष करते हुए ही बीता। बचपन में तो माता पिता उसे निर्जन वन में रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। तब महाराज शांतनु के सैनिक ने लाकर उसे अपने यहाँ पाला था। बड़ी होने पर उसका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हो गया। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगित थे और बाद में इसी के बल पे वे कौरवों और पांडवों के गुरु निश्चित हुए। लेकिन इससे पहले उनको जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। निर्धनता तो उनके यहाँ सदा बनी रहती थी। कृपी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। वह बड़ा ही शूरवीर था। पिता ने उसको धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, लेकिन अश्वत्थामा की बाल्यावस्था बड़े ही कष्टों के बीच में कटी। द्रोणाचार्य इतने निर्धन थे कि उनके पास बालक को दूध पिलाने के लिए एक गाय तक नहीं थी। एक दिन जब अश्वत्थामा दूध के लिए बहुत रोने लगा तो कृपी ने दुखी होकर दूध के स्थान पर उसे चावल के पानी से बहलाना चाहा, लेकिन बालक ऋषि कुमारों के चिढ़ाने पर रोने लगा। तब द्रोणाचार्य और कृपी को वह निर्धनता की वेदना असहाय हो उठी थी। बाद में कृपाचार्य के प्रयत्नों से द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु बने। तब कहीं जाकर निर्धनता का काल समाप्त हुआ और कृपी पूर्ण संतोष से रहने लगी। कुछ समय पश्चात ही महाभारत युद्ध छिड़ गया, जिसमें द्रोणाचार्य दूसरे सेनापति बनकर युद्ध करने लगे और उसमें धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। कृपी विधवा हो गई। वैधव्य की दारुण व्यवस्था उसे भोगनी पड़ी। फिर पुत्र अश्वत्थामा भी आततायी स्वभाव का था, इसलिए उसकी ओर से कृपी को अधिक संतोष नहीं था। जिस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 लालों का वध कर दिया था, उस समय युधिष्ठिर और स्वयं द्रौपदी करुणा करके उसको जीवन दान नहीं देते तो बेचारी कृपी को पुत्र सुख से भी विहीन हो जाना पड़ता। लेकिन फिर भी कृपी जैसी तपस्विनी नारी को अश्वत्थामा जैसा क्रूर पुत्र पाकर किसी प्रकार के गर्व का अनुभव नहीं होता था। वह सात्विक वृत्ति से पूर्ण नारी थी और धैर्य और शांति में अधिक विश्वास करती थी। महानता के लक्षण। एक बालक नित्य विद्यालय पढ़ने जाता था। घर में उसकी माता थी। माँ अपने बेटे पर प्राण न्यौछावर किए रहती थी। उसकी हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती। पुत्र भी पढ़ने लिखने में बड़ा तेज और परिश्रमी था। खेल के समय खेलता, लेकिन पढ़ने के समय का ध्यान रखता।
एक दिन दरवाजे पर किसी ने माई ओ माई पुकारते हुए आवाज लगाई तो बालक हाथ में पुस्तक पकड़ते हुए द्वार पर गया। देखा कि एक फटेहाल बुढ़िया कांपते हाथ फैलाए खड़ी थी। उसने कहा, बेटा कुछ भीख दे दे। बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वह भावुक हो गया और माँ से आकर कहने लगा, माँ, एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। उस समय घर में कुछ खाने की चीज थी नहीं, इसलिए माँ ने कहा, बेटा रोटी भात तो कुछ बचा ही नहीं, चाहो तो चावल दे दो। पर बालक ने हट करते हुए कहा, माँ, चावल से क्या होगा? तुम जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हो वही दे दो ना उस बेचारी को। मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें 2 कंगन बनवा दूंगा। माँ ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना वह कंगन कलाई से उतारा और कहा, लो दे दो। बालक खुशी खुशी वह कंगन उस भिखारन को दे आया। भिखारन को तो मानो एक खजाना ही मिल गया। कंगन बेचकर उसने परिवार के बच्चों के लिए अनाज कपड़े आदि जुटा लिए। उसका पति अंधा था। उधर वह बालक पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान हुआ, काफी नाम कमाया। एक दिन वह माँ से बोला, माँ, तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूं। उसे बचपन का अपना वचन याद था, पर माता ने कहा, उसकी चिंता छोड़, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देंगे। हाँ, कलकत्ते कैश तमाम गरीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनके लिए तू एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे जहाँ निशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो। माँ के उस पुत्र का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब बादशाह को अदालत में तलब किया गया। दिल्ली के बादशाह ग्यासुद्दीन के तीर से एक बालक की मौत हो गई। उसकी माँ ने काजी से न्याय मांगा। बादशाह को अदालत में हाजिर होना पड़ा। काजी के सही न्याय से बादशाह खुश हो बोला, मुझे आप पर गर्व है। दिल्ली का बादशाह ग्यासुद्दीन तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। अचानक ग्यासुद्दीन का तीर चला तो एक बालक को लगा। तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। बालक के माता पिता बेहद दुखी हुए। थोड़े दिनों बाद उस बालक की दुखी माँ न्याय मांगने काजी सिराजुद्दीन के पास पहुंची। उसने काजी से कहा कि अपराधी भले ही सम्राट क्यों न हो, दंड अवश्य मिलना चाहिए। काजी ने उसे न्याय दिलाने के प्रति आश्वस्त किया। अगले दिन काजी ने बादशाह को अदालत में तलब किया। नियत समय पर बादशाह अपना राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्रों में अदालत में हाजिर हुआ। वहां उपस्थित सभी लोगों ने नियम अनुसार उसे बादशाह के रूप में सम्मान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वह दोषी के रूप में आया था। मुकदमा चला। बादशाह ने अपना अपराध स्वीकार किया और भारी जुर्माना भरना कबूल किया। अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद काजी उठा और उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने अपने कपड़ों में छिपी तलवार दिखाते हुए कहा, अगर आप मेरे डर से विचलित होकर सही न्याय नहीं करते तो मैं आपकी गर्दन इस तलवार से उड़ा देता। काजी ने भी न्यायासन के पास रखी छड़ी की ओर संकेत कर कहा, जहांपना, अच्छा हुआ आपने अदालत का सम्मान किया, वरना मैं इस छड़ी से आपकी चमड़ी उधेड़ देता। तब बादशाह खुश होकर बोले, मुझे आप पर गर्व है। वही सच्चा न्यायाधीश है जिसकी नजर में राजा व प्रजा बराबर है। कथा का संदेश यह है कि न्याय की तुला पक्षपात रहित होनी चाहिए। जब न्याय निष्पक्ष होता है तभी दोषी सजा पाता है। अंततः उसे अपने दुष्कर्मों का फल भुगतना ही पड़ा। जहांगीर के राज्य में चंदू शाह नाम का एक सेठ था। उसने सिख गुरु अर्जुन देव के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे अपने पुत्र हरगोविंद का विवाह उनकी पुत्री के साथ कर दें। अर्जुन देव ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस पर वह नाराज हो गया और बदले का अवसर खोजने लगा। चंदू शाह ने जहांगीर का नैकटच्य प्राप्त कर उनके कान भरे कि गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सी बातें इस्लाम के विरुद्ध हैं। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव से उन अंशों को गुरु ग्रंथ साहिब से निकालने का आदेश दिया। अर्जुन देव जी ने कहा, गुरु ग्रंथ में ईश्वर की प्रार्थना है, उसमें से कोई भी अंश निकालने का साहस नहीं कर सकता। जहांगीर ने उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। इस पर गुरु बोले, मेरे पास जो सिखों का ट्रस्ट है उसमें से दंड भुगतान के लिए कुछ भी नहीं दिया जा सकता। तब अर्जुन देव जी को जहांगीर ने लोहे के गर्म तवे पर बैठने की सजा सुनाई। ऊपर से गर्म रेत डाली गई।
यह देखकर उनके शुभ चिंतक मियाँ मीर ने अपनी योगी माया से गुरु को दंडित करने वालों को सजा देने का आग्रह किया, किंतु गुरु ने इसे ईश्वर की इच्छा बताकर मना कर दिया। स्वयं चंदू शाह की पतोहू द्रवित होकर गुरु के पास शरबत लेकर पहुंची, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया और उसे आशीष दिया। 5 दिन तक अर्जुन देव जी यातना सहन करते रहे और फिर रावी नदी की धारा में विलुप्त हो गए। सुनते हैं कालांतर में लाहौर की गलियों में पागल की भांति भटकते हुए एक दिन चंदू शाह की मृत्यु हो गई। दरअसल दुष्कर्मों का फल बुरा ही होता है। सत्कर्म सदैव शुभ फलदायक होते हैं, जबकि असत्य का मार्ग अंततः असत्य मंजिल पर ही पहुंचाता है। व्यर्थ की लड़ाई। एक आदमी के पास बहुत सारी जायदाद थी। उसके कारण रोज कोई ना कोई झगड़ा होता रहता था। बेचारा वकीलों और अदालत के चक्कर मारने के कारण परेशान था। उसकी स्त्री अक्सर बीमार रहती थी। वह दवाइयाँ खा खा कर जीती थी और डॉक्टरों के मारे उसकी नाक में दम था। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति ने कहा, मैं लड़के को वकील बनाऊंगा जिससे वह मुझे सहारा दे सके। स्त्री बोली, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी जिससे वह मेरी रात दिन की परेशानी को दूर कर सके। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। बात बढ़ती गई तो दोनों चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर राह चलते लोग रुक गए। उन दोनों ने उनकी बातें सुनी। बोले, आखिर लड़के से तो पूछो कि वह क्या बनना चाहता है। बुलाओ उसे, हम पूछ लेते हैं। उनका सवाल सुनकर पति पत्नी का गुस्सा ठंडा पड़ गया। लड़का था ही कहाँ, वह तो अभी पैदा होना था। अनुपम बलिदान। एक शिकारी था। वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। वह पक्षियों का हनन करके उन्हें खा जाता था। एक दिन की बात है कि उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। वह उसे लेकर चला तो बादल घिर आए। जोर जोर से वर्षा होने लगी। पास ही पीपल का एक घना पेड़ था। शिकारी उस पेड़ के नीचे ठहर गया। संयोग से उस पीपल के कोटर में एक कबूतर रहता था। यह वही कबूतर था जिसकी कबूतरी को उसने पकड़ लिया था। पत्नी के विरह में कबूतर बेहाल होकर विलाप कर रहा था। कबूतरी पति के प्रेम को देखकर गदगद हो गई। उसे लगा उसका जीवन धन्य है। उसने पति से कहा, मुझे इस शिकारी ने पकड़ लिया है, पर तुम मेरी चिंता मत करो। यह हमारे घर आया है, इसका ध्यान रखो। शिकारी सर्दी के मारे कांप रहा था। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी की और उनमें आग लगाई। आग जल जाने से शिकारी को बहुत आराम पहुंचा। शिकारी भूखा था, पर कबूतर के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। कबूतर सोचने लगा कि क्या करे। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अपने शरीर से शिकारी की भूख को शांत करने के लिए वह स्वयं आग में कूद पड़ा। यह देखकर कबूतरी को पति के त्याग से जहाँ संतोष हुआ, वहाँ उसके बिछोह से उसका हृदय दग्ध हो गया। उधर शिकारी को कांटों तो खून नहीं। जिन पक्षियों को मारकर वह खा जाता था, उन्हीं में से एक ने उसके लिए कितना बड़ा उपकार किया। सिर्फ उसकी भूख मिटाने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। शिकारी को अपने दुष्कृत्य पर बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आत्मा चीत्कार करने लगी। उसने झट जाल खोलकर कबूतरी को मुक्त कर दिया। शिकारी के चंगुल से छूटकर जब कबूतरी बाहर आई तो उसके मन में एक ही बात थी, जब उसका पति नहीं रहा तो वह जीकर क्या करेगी। इसके बाद उस पतिव्रता ने जो किया उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह उड़ी और एकदम आग में कूद पड़ी। कहानी पुरानी है, पर उसकी चीख आज भी नहीं है। मनुष्य की सोई चेतना को जगाने के लिए वह आज भी बहुत कुछ कहती हैं। सम्राट अकबर ने श्रीपति को ढेरों पुरस्कार दिए। अकबर के दरबार में श्रीपति नाम का एक कवि था। दूसरे दरबारी अकबर की प्रशंसा करते थे, जबकि वह श्री राम का ही गुणगान करता था। फिर भी अकबर उसे पुरस्कार देते थे।
इससे दरबारी उससे जलने लगे। सम्राट अकबर के दरबार में कई कवि, संगीतज्ञ और विद्वान थे, लेकिन ब्रज के कवि श्रीपति का उनमें विशेष स्थान था। अन्य सभी कवि सदा अकबर का ही गुणगान करते थे, किंतु श्रीपति राम और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का गुणगान नहीं करते थे। फिर भी अकबर उन्हें सदैव पुरस्कार और भेंट देते थे। दूसरे दरबारी श्रीपति से बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वे अकबर का गुणगान करके भी उतना धन और सम्मान नहीं पाते थे जितना श्रीपति राम का गुणगान करके पा रहे थे। एक दिन इन्हीं ईर्ष्यालु कवियों और दरबारियों ने कवि सम्मेलन के लिए जानबूझकर यह शर्त रख डाली कि सब अकबर की ही प्रशंसा करें। इन लोगों ने सोचा कि अब तो श्रीपति को राम और कृष्ण के स्थान पर अकबर का गुणगान करना पड़ेगा, अन्यथा अकबर उसे दंडित करेंगे। निश्चित दिन कवि सम्मेलन हुआ। सभी कवियों ने अकबर की प्रशंसा में एक से एक बढ़कर कविताएं सुनाई। अंत में श्रीपति की बारी आई। उन्होंने यह समस्या पूर्ति पड़ी। एक ही छाड़ी के दूजो भजे, सो जरे रसना असलब नर की, अब की दुनिया गुनिया जो बनी, यह बांधती फेंट आडंबर की। कवि श्रीपति आसरों राम ही को, हम फेंट गही बड़ जब्बर की, जिनको हरि में है प्रीति नहीं, सो करो सब आस अकबर की। यह सुनते ही दरबारी स्तब्ध रह गए। साथ ही ईर्ष्यालु खुश हुए कि अकबर इसे अब अवश्य ही दंडित करेंगे, किंतु अकबर श्रीपति की निर्भीकता और सत्यनिष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें सर्वाधिक पुरस्कार दिए। सार यह है कि जो उचित है उसे कहने का हम में साहस होना चाहिए, क्योंकि अंततः विजय सत्य की ही होती है और वही सम्मान भी पाता है।